दोस्तों आज हम आपको केसिंग पट्टी यानी हाउस वायरिंग के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। कौन सा तार कहाँ पे यूज होता है और केसिंग पट्टी की कटिंग कैसे की जाती है और सारे मटेरियल का भी नाम जानने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए हमारे साथ। दोस्तों ये है वो वर्क साइट जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल का काम करना है। तो चलिए सबसे पहले हम उन सभी मटेरियल को देख लेते हैं और उसके नाम जान लेते हैं। ये हमारे पास 5 सीलिंग फैन है। हमने कुछ वायर मंगवाए हैं 0.75 mm, 1 mm, साथ ही 1.5 mm और 2.5 mm के दो क्वाइल्स। आगे इस वीडियो में यह जानेंगे कि कौन से तार कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और ये है 8 मॉडलर MCB बॉक्स। ये है 18 मॉडलर का PVC बॉक्स, 12 मॉडलर बॉक्स, 6 मॉडलर बॉक्स और 4 मॉडलर बॉक्स। ये है 10 एम्पियर का सॉकेट। ये है स्विच। ये है 6 मॉडलर प्लेट। दोस्तों ये जो मॉडलर प्लेट है वो कितने मॉडलर का है तो हम इसको स्विच से काउंटिंग करेंगे। जैसे एक खांचे में 2 स्विच आएगा तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये 12 मॉडलर का प्लेट है। 12 मॉडलर प्लेट, 4 मॉडलर प्लेट। फैन का वायर कनेक्ट करने के लिए ये है सीलिंग रोज। ये है LED बल्ब। ये है चेंजर MCB 40 एम्पियर का, इससे ही जनरेटर का वायर निकलता है। ये है DP MCB, इसे डबल पोल भी कहा जाता है। ये शॉर्ट सर्किट ओवरलोड फेस और न्यूट्रल दोनों को कट कर देता है। ये है सिंगल पोल MCB 16 एम्पियर का, घर के छोटे उपकरण के लिए। ये है 16 एम्पियर का सॉकेट। ये है इंडिकेटर। ये है फैन रेगुलेटर। ये है एंगल होल्डर। ये है ट्यूबलाइट 25 वाट का और 35 वाट का। ये है ब्लैंकेट डमी स्विच बोर्ड में, जहाँ पे स्विच नहीं लगाना है वहाँ पे इससे बंद कर सकते हैं। स्क्वायर बॉक्स। और ये है इलेक्ट्रिक टेप। ये हमारे पास केसिंग पट्टी है, इसे बिट भी कहा जाता है। दोस्तों केसिंग पट्टी और इसका लंबाई है 6 फीट और इसकी प्राइस की बात करें तो ये एरिया के हिसाब से 35 से 40 रुपए के बीच मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले एंगल बनाना सीखते हैं। ये है हमारे पास हेक्सा ब्लेड और ये है केसिंग पट्टी। तो चलिए दोस्तों हम केसिंग पट्टी का एंगल बनाना सीखते हैं। यही 4 एंगल हमारे पूरी केसिंग पट्टी में काम आने वाला है। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने कितना अच्छा सा हमने एंगल बनाया। अब चलिए हम दीवार पे केसिंग पट्टी करते हैं। तो हम केसिंग पट्टी का कवर निकाल लेते हैं। ये है दोस्तों वाटर लेवल, इसी की मदद से हम पट्टी को एकदम सीधा लगाने वाले हैं।
सबसे पहले ऊपर नाप ले लें आपको पट्टी कहाँ लगानी है। इसके बाद एक कील की मदद से उस पट्टी को एक जगह पे ठोक लें और अंत में दूसरे सिरे के लेवल के हिसाब से सीधा कर लें। कुछ इस तरह से आपकी पट्टी बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, लेवल कुछ इस तरह से लेवलिंग करना है। यहाँ पर भी उसी तरह से एक कील मार लेंगे और पहली और दूसरी सिरा पे कील हमने ठोक लिया था। अब हम बीच में 1-1 फीट पे कील को ठोक लेंगे मजबूती के लिए पूरा बढ़िया से। एक बात और ध्यान देना है कि जब हम कील को ठोकते हैं तो बीट टूट भी जाता है कहीं हथौड़ी लगने पर। अब उसके आगे एक बीट डायरेक्टली लगा देना है बिल्कुल बीट के एकदम बराबर में। फिर हम आगे वाला सिरे को लेवल लेंगे और कील की मदद से बढ़िया अच्छी तरह से ठोक लेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी केसिंग पट्टी की लाइन कितनी सीधी है। सेम इसी तरह से मैंने घर में केसिंग पट्टी को बिछाने के लिए ऐसे ही काम किया है, तो आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी केसिंग पट्टी की लाइन कहीं से ऊंच नीच नहीं है, एकदम परफेक्ट हुआ है सिर्फ इस लेवल की मदद से। कोई धागे को कलर में भिगोकर दीवार पर पटक के और उसको क्या बोलते हैं लेवलिंग करते हैं और कहाँ लगानी है पट्टी ये देखते हैं। बाकी इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं, बस आपके पास एक स्पिरिट लेवल होना चाहिए ताकि देख सकते हैं कि कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं हुआ। अब दोस्तों ड्रिल मशीन में हम 16 mm का बीट लगा लेते हैं और तार को एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाने के लिए हम सुराख करेंगे। हमने सुराख कर लिया है। जब हम वायरिंग करेंगे तो एक कमरे से दूसरे कमरे में तार यहीं से ले जाने वाले हैं। मॉडलर बॉक्स को बिल्कुल सीधा लगाने के लिए हम बॉक्स के ऊपर स्पिरिट लेवल रखेंगे और इस तरह से लेवल लेने के बाद हम इसमें मार्किंग करके ड्रिल कर लेंगे। जिससे हम ड्रिल कर रहे हैं वो 5 mm का बीट है। 1.5 इंची की गिट्टी और 1.5 इंच का स्क्रूप लिया है और वार्सल और स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। फिटिंग बहुत आसानी से हो जाती है, बस हमारे पास टूल्स होना चाहिए सभी। तो चलिए हम स्टैंडर्ड बोर्ड की हाइट जान लेते हैं। MCB बोर्ड की हाइट 5 फीट, कमरे का स्विच बोर्ड का हाइट 4.5 फीट, चार्जिंग बोर्ड का हाइट 4 फीट, टीवी का बोर्ड की हाइट 6 फीट और इसी तरह लेवल के साथ सभी बोर्ड को फिटिंग कर लेना है। अब हम सीलिंग फैन को भी जिन जिन जगहों पे पॉइंट छोड़ा हुआ है तो हम वहाँ पे सेट कर लेते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, और इसके जितने भी सेफ्टी पिन है वो सब लगानी है, जैसे नट और पिन। सीलिंग फैन जिन जिन जगहों पे लगाना था तो हमने लगा लिया। ये लास्ट फैन था लगाने के लिए। तो अब चलिए हम वायरिंग करते हैं। दोस्तों हाउस वायरिंग करते समय सही तारों को चुनना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी वायरिंग सुरक्षित रहे। मेन सप्लाई के लिए 2.5 mm का वायर लिया है, येलो फेस के लिए और ब्लैक न्यूट्रल के लिए। और इन्वर्टर के लिए येलो कलर 1 mm का वायर लिया है और अर्थिंग के लिए 0.75 mm का ग्रीन वायर लिया है। लाइट और पंखों के लिए हमने 1.5 mm का वायर लिया है, ब्लैक और ब्लू। तो चलिए हम एक घर की वायरिंग फाइनल करते हैं। न्यूट्रल, फेस, अर्थिन और इन्वर्टर, ये 4 वायर हर एक बोर्ड में जाने वाला है। हमें कलर कोडिंग के साथ वायर नहीं मिला, इसलिए हमने ये मेन फेस के लिए हमने येलो रखा है, नहीं तो रेड होता और इन्वर्टर के लिए वाइट होता। बोर्ड के अंदर इस तरह से वायर डालकर हम सब इसका कवर लगाते चलेंगे। और लाइट और पंखों के लिए ब्लैक और ब्लू वायर यूज करेंगे। तो हमें ये स्क्वायर बॉक्स में कुछ इस तरह से लगा के यहाँ पे भी एक गिंठा मार देंगे। सेम उसी तरह से कवर से ढकते जाएंगे। हम एक कमरे में 3 बोर्ड दिए हैं, 12 मॉडलर का मेन बॉक्स और 6 मॉडलर का चार्जिंग के लिए और 4 मॉडलर का बाथरूम के सामने जो बोर्ड लगने वाला है। जो नए नए टेक्नीशियन हैं जो कि वायरिंग का काम करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि वायरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने पहले चार्जिंग बोर्ड से स्टार्ट किया था और मेन बोर्ड तक का मेजर लेके हम इन सब तारों को काट लेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको जिस
बल्ब को जहां से कंट्रोल करना है उसी बोर्ड के अंदर वो वायर मेजर करके काटनी है। हमने एक लेवर रखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं ये भाई हमारे काट रहे हैं वायर को। तो मेजर कर लिया है हमने बहुत अच्छी तरीके से। अब दोस्तों हम 4 मॉडलर का जो बॉक्स दिए हैं यहाँ पे बाथरूम के सामने, तो इसमें सेम इसी तरह से गीठा मार देना है। सेम इसी तरह से इसको भी मेजर करके और हम इसके वायर को काट लेंगे। जो हमने 12 मॉडलर स्विच तक का मेजर करके हमने वायर काटा हुआ था, उसी वायर में मेजर करके इसको हम जोड़ देंगे। न्यूट्रल में, फेस में, और अर्थिन में, और इन्वर्टर में। और रूम के अंदर हमने 3 बल्ब का पॉइंट दिया है, एक ट्यूबलाइट के लिए, एक एलईडी बल्ब के लिए और एक नाइट बल्ब के लिए। जैसे कि मैंने बल्ब के लिए 2 वायर लिया था, एक ब्लू और एक ब्लैक, तो ब्लैक से एक वायर निकाल लेनी है और ब्लू जो वायर है उसको डायरेक्ट बोर्ड तक के मेजर करके काट लेनी है। तो हमारा एक रूम का वायरिंग कंप्लीट हो गया। तो हमें फेस, न्यूट्रल, अर्थिन और इन्वर्टर का वायर छोड़ के बाकी सभी पॉइंट होंगे। तो इसमें ये 4 वायर होंगे, फेस, न्यूट्रल, अर्थिन और एक इन्वर्टर का, और बाकी एक बल्बों के लिए न्यूट्रल होगा। ये जो ब्लू वायर हैं वो सभी बल्ब के पॉइंट के लिए हैं। इस रूम में हमने 2 बार लूपिंग किया, 4 मॉडलर बॉक्स के लिए और 12 मॉडलर बॉक्स को एमसीबी के लिए। हमारा एक रूम का तो फाइनल हो गया। तो चलिए अब हम स्विच प्लेट को तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 12 मॉडलर का प्लेट है। तो इसमें फैन रेगुलेटर, इंडिकेटर, सॉकेट सभी को लगाते हैं। ये जितने भी मटेरियल आया हुआ है वो सभी हेवल्स का है। तो देख सकते हैं कि बहुत स्मूथली लग रहा है, इसको बस थोड़ा सा पुश करना होता है। तो हमने सभी बोर्ड को तैयार कर लिया है। तो ये देखिए 6 मॉडलर का, 4 मॉडलर का, 18 मॉडलर का। तो चलिए हम इसका वायरिंग करते हैं। एक वायर का टुकड़ा लेना है और सभी स्विच के निचले वाला पॉइंट में सब एक साथ जोड़ देना है। अच्छी तरह टेस्टर से टाइट कर लेना है। इसी पॉइंट में एक इंडिकेटर और रेगुलेटर का वायर जोड़ देंगे। एक स्विच हमने खाली रखा हुआ था, तो रेगुलेटर का दूसरा पॉइंट हम इस स्विच के नीचे वाला पॉइंट में दे देंगे। मेरे सब साउंड म्यूट रहेगा ना, मतलब कुछ समझ जाते जी। अब हम स्विच प्लेट को इस बॉक्स में फिट करेंगे। तो देखिए जैसा कि हमारे पास ये वायर थे, तो चलिए हम इसकी कनेक्शन हम बताते हैं। टाई की मदद से इसको अच्छी तरह से पहले सेट कर लेंगे। और हमारे पास वही है न्यूट्रल, फेस, अर्थिन और इन्वर्टर। और पॉइंट्स जो मेन तार है हमारे पास 2.5 mm का, फेस को हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास एक एमसीबी से आया हुआ न्यूट्रल है और एक बल्ब के लिए न्यूट्रल और एक इंडिकेटर का न्यूट्रल। हम इसको सॉकेट के न्यूट्रल वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। अब जो हमारा अर्थिन का वायर है, तो सॉकेट के जो बीच वाला पॉइंट है हम इसमें कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे पास बच गया फैन और बल्ब के लिए पॉइंट्स। तो हमने इसलिए गांठ लगाया हुआ था कि हमें पता रहे कि ये फैन का वायर है। जिस स्विच के अंदर हमने रेगुलेटर का पॉइंट दिया था उसके ऊपर वाले में कनेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास बचे बल्ब के पॉइंट। तो जितने भी ये पॉइंट्स हैं तो सब स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। तो अभी इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं होगा, तो इसे हम टेप लगाकर एक साइड में कहीं पे रख देंगे।
और हमारी स्विच बोर्ड तैयार हो गया फिटिंग करने के लिए। तो ये हम तार को बिल्कुल अच्छी तरह से समेट कर और इसको स्क्रू की मदद से टाइट कर देंगे। इस बोर्ड का कनेक्शन तो हो गया। अब चलिए हम आगे चलते हैं। सेम उसी तरह से ये आंगन का बोर्ड है। तो 4 तार आएंगे, फेस, न्यूट्रल, अर्थिन और इन्वर्टर। तो और जितने भी ब्लू वायर दिख रहे हैं वो सभी पॉइंट हैं। जैसे बाहर में 6 बल्ब है और अंदर में 4 बल्ब और 2 फैन है। तो उनके जो वायर होंगे सब इसी बोर्ड से कंट्रोल होगा। फिर से तो ये है किचन का 12 मॉडलर स्विच बॉक्स और ये है 6 मॉडलर का स्विच बॉक्स। तो चलिए हम इस बोर्ड को ओपन करके दिखाते हैं। फेस से, न्यूट्रल से और अर्थिन से और इन्वर्टर से लूपिंग करके अच्छी तरह से टेप मार देंगे। तो इसको हम फिटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, प्रीमियम लुक दे रहा है। अब चलिए हम ट्यूबलाइट लगाते हैं। तो हमारे पास ये सीलिंग रोज है। चलिए हम इस ट्यूबलाइट को कनेक्शन करते हैं। तो इसको अच्छी तरह से स्क्रू से टाइट कर लेंगे और इसको फिटिंग करने के लिए हम लेवल के साथ करेंगे। चलिए ठीक है, फिटिंग आ रहा है। ट्यूबलाइट के नीचे हम लेवल रखेंगे और इसको एक मार्क करके और ड्रिल करने के बाद इसमें जो क्लिप होता है उससे फिटिंग कर लेंगे। अब हमारे पास होल्डर बच गया है। तो इसमें कनेक्शन सेम उसी तरह से करके और इसको फिटिंग कर लेना है बल्ब के साथ। तो ये देखिए हमारा ये भी फिटिंग हो गया है। अब चलिए जितने भी हमारे पास एमसीबी है इसको सभी को फिटिंग करते हैं। हमारे पास कुल 5 एमसीबी है, एक चेंजर एमसीबी, एक डीपी एमसीबी और 3 सिंगल पोल एमसीबी। एमसीबी बॉक्स के ये जो टर्मिनल है इसको बोलते हैं न्यूट्रल लिंक और इसको बोलते हैं अर्थिन लिंक। हमने 2 सर्किट बनाया है। तो हमारे पास 2 फेस और 2 न्यूट्रल और 2 अर्थिन और 2 इन्वर्टर का वायर होगा। तो अब चलिए हम कनेक्शन करते हैं। मीटर से जो 4 mm का फेस और न्यूट्रल आया है तो हम सबसे पहले चेंजर एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। एक लाइन का है और एक जनरेटर का है, तो हम इस लाइन वाले में कनेक्ट कर देंगे। आप 4 mm के 2 वायरों के टुकड़ा ले लेंगे और चेंजर एमसीबी के ऊपर वाले टर्मिनल से डीपी के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। दोनों वायरों को बिल्कुल अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे। अब एक ब्लैक वायर का टुकड़ा लेंगे और डीपी के ऊपर देख सकते हैं कि राइट साइड में हमने न्यूट्रल दिया था। तो इसके ठीक नीचे हम राइट साइड में न्यूट्रल देंगे और सीधा इसे न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट कर देंगे। सर्किट के जो मेन 2 लाइन के तार हैं उसे सिंगल पोल के ऊपर वाले टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। आप सर्किट के न्यूट्रल को न्यूट्रल लिंक से कनेक्ट कर देंगे। अब ये बचा अर्थिन के 2 तार, तो हम इसको अर्थिन लिंक में कनेक्ट कर देंगे। और ये है इन्वर्टर का वायर, इसका कनेक्शन अभी नहीं होगा तो इसे मोड़कर हम एक साइड में रख देंगे। अब सिंगल पोल एमसीबी में लाइन वाला सप्लाई अभी नहीं गया है, तो हम इसको डीपी टर्मिनल से एक वायर को लूप कर देंगे बारी बारी से सिंगल पोल में। ये मोटर के 2 वायर हैं, तो इसको भी हम लाइन दे देते हैं। एक एमसीबी से कनेक्ट कर देते हैं और एक न्यूट्रल टर्मिनल लिंक से कनेक्ट कर देते हैं। अब चलिए दोस्तों हम जनरेटर का कनेक्शन करते हैं। तो चेंजर एमसीबी के नीचे वाले टर्मिनल में हमने लाइन का कनेक्शन किया था। अब इसके ठीक ऊपर में हम जनरेटर का कनेक्शन कर देंगे। ये होगा दोस्तों हमारे जनरेटर का।
हमने एमसीबी बॉक्स का सारा कनेक्शन कर दिया। तो अब इसके ऊपर का कवर लगा देंगे और स्क्रू से अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब चलिए दोस्तों, हम मीटर से लाइन देते हैं। तारों को अच्छी तरह से जोड़कर उसमें खूब बढ़िया से टेप मार देना है ताकि स्पार्क ना हो। तो चलिए अब हम एमसीबी को ऑन करते हैं। इस स्टार्टर में लाइन तो आ गया और सभी बोर्ड को देख लेते हैं कि हमारा सभी बोर्ड अच्छे से काम कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। चार्जिंग बोर्ड भी अच्छे से काम कर रहा है। तो सभी हम घूम घूम कर देख ले रहे हैं कि बोर्ड हमारा सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सब एक नंबर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बोला था कि मैंने 2 सर्किट बनाया है। तो एक रूम, एक सीढ़ी और एक किचन का एक सर्किट था और दूसरे रूम का और आंगन का और बाहर का एक सर्किट था। तो कुल मिलाकर 2 सर्किट बन गया। तो हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बहुत मेहनत हुआ, तो एक लाइक तो बनता है। तो सब्सक्राइब का भी बटन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। कुल मिलाकर हमने ये प्रोजेक्ट पूरा किया। इस पूरे घर में 80 बीट लगा। यहाँ पर 30 रुपये प्रति फीट चल रहा है। तो हमारी कमाई 14,400 रुपये हुआ।